जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। कुछ रिपोर्ट्स में दोस्तों एक बड़ा दावा किया गया है कि 29 और 30 अप्रैल की रात को इंडियन एयरफोर्स के 4 राफेल फाइटर जेट्स ने भारतीय बॉर्डर के अंदर रहते हुए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के क्षेत्र में गश्त की है। इस दौरान उन्हें पाकिस्तान के J-10C फाइटर जेट्स भी दिखे। पाकिस्तान को समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बालाकोट हवाई हमले से पहले भी MiG-29 और सुखोई 30 MKI जैसे भारतीय फाइटर जेट्स ने पाकिस्तानी बॉर्डर के पास स्विफ्ट सॉर्टीज उड़ाई थी। और ये एक खास तरीके की टेक्निक होती है जो कि दुश्मन के रिएक्शन टाइम को टेस्ट करने, उनका ध्यान भटकाने के लिए एक डिकॉय मिशन होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स कितनी रेडी है और ये कितने खौफ में है। इस बात का अंदाजा दोस्तों अब एक और नए खुलासे से हुआ है, जिसमें कि पाकिस्तान ने अपनी पोस्ट से अपने जो फ्लैग्स हैं यानी कि झंडे हैं उन्हें उतार दिया और वो अब बंकर के अंदर दुबक गए हैं। भारतीय सेना का उनके अंदर इतना खौफ आ चुका है कि उन्हें पता है कि कुछ भी हमने यहाँ से रिएक्शन किया तो पक्का मौत निश्चित है। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी में लगातार रेजिग्नेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है और अब एक और लिस्ट आई है जिसमें कि अलग अलग रैंक्स के अधिकारियों ने रिजाइन दे दिया है। दूसरी तरफ दोस्तों लगातार तुर्की की जो इन्वॉल्वमेंट है वो पाकिस्तान के साथ बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैंने आपको अभी तक डिफेंस अपडेट्स में बताया भी है कि तुर्की किस तरीके से पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तुर्की कह रहा है कि हम किसी भी तरीके से कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान की। लेकिन चलो अगर आप मान भी लेते हैं कि भाई पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर रहा तुर्की, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं तुर्की के मिलिट्री डेलीगेशन की, जिन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर का दौरा भी किया है, मैं तो बोलना चाहूँगा कि तुर्की को अब इस समस्या से दूर रहना चाहिए। अगर वो शामिल हुआ तो पाकिस्तान के अंदर और तबाही मच जाएगी। हालांकि भारत की तरफ से इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन डिप्लोमेटिक ऑब्जर्वर्स ने चेतावनी दे दी है कि अगर तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की तो भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए अब भारत ने तुर्की के जो भी मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, उनकी जो भी गतिविधियां हो रही हैं उन पर नजर रखनी शुरू कर दी है। वहीं दोस्तों आज इंडियन गवर्नमेंट ने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड यानी कि NSAB को दोबारा से उसका पुनर्गठन किया है, जिसमें कि अब फॉर्मर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के चीफ आलोक जोशी को इसका चेयरमैन बनाया गया है। और इस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में 7 मेंबर्स हैं, जिसमें कि फॉर्मर ऑफिसर्स, आर्म फोर्सेस और सिविल सर्विसेज के लोग हैं। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक अफेयर्स को देखना। वहीं पाकिस्तानी आर्मी ने अपने जेरन डॉक्ट्रिन को एक्टिवेट कर दिया है। ये एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी है जो कि प्रिवेंटिव प्रिसिजन स्ट्राइक पर फोकस्ड है, जो कि किसी भी तरीके के खतरों को बढ़ाने से पहले बेअसर करने के लिए डिजाइन की गई है। मतलब पाकिस्तान को ये लग रहा है कि कहीं उसके ऊपर प्रिवेंटिव प्रिसिजन स्ट्राइक ना हो जाए, ऐसा होने से पहले ही वो इसे खत्म करने की कोशिश करेगा। मतलब साफ है कि पाकिस्तान के अंदर जो डर है वो इतना हो गया है कि रात भर इनके जो सीनियर टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना इस तरीके के हमलों को अच्छी तरीके से जवाब देने में सक्षम है। मतलब साफ है कि यहां पर पाकिस्तान भारत को रोकने के लिए अपनी एडवांस मिलिट्री क्षमताओं का इस्तेमाल करना चाहता है। एक और खबर आई है जो कि चाइना से आई है, जिसमें कि साफ तौर पर पता चलता है कि पाकिस्तान को चाइना ने 50 यानी कि 50,000 ड्रोन दिए हैं। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए दोनों देशों के DGMO ने एक दूसरे से बातचीत की है और पाकिस्तान के द्वारा बेवजह के सीज फायर वायलेशन के ऊपर बात की गई है। इवन भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि अगर इस बार उसने सीज फायर वायलेशन किया तो एक बहुत ही माकूल जवाब दिया जाएगा। वहीं जो पाकिस्तान बार बार संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर वायलेशन का उल्लंघन कर रहा है, जिसका जवाब भारतीय सेना दे रही है, ऐसे में दोस्तों पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भी अपने आप को बहुत ही एक्टिव रखा है, नो डाउट। लेकिन इतना इन लोगों ने अपनी सॉर्टीज कर ली है कि इनके पास अब फ्यूल स्टॉक कम हो चुका है और वो अब एक बारी में 3 से अधिक फाइटर जेट्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों आखिरकार अरेबियन सी में एक बार फिर से भारतीय नौसेना की जबरदस्त वापसी हुई है। भारतीय नौसेना का INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर ने अपनी गश्त लगानी शुरू कर दी है। विक्रांत का मोटो है मैं उन लोगों को हराता हूं जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं, और विक्रमादित्य का मोटो है दूर तक वार करो, पक्का वार करो। वहीं पाकिस्तान ने सियालकोट में अपने एयर डिफेंसेस को डिप्लॉय कर दिया है। पाकिस्तान को अब डर लग रहा है कि भारत यहां पर हवाई हमले कर सकता है और पाकिस्तान ने यहां पर TPS-77 रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स और कुछ फाइटर जेट्स डिप्लॉय किए हैं। वहीं दोस्तों अल जजीरा चैनल की तरफ से एक और खुलासा किया गया कि सियालकोट पर इंडियन आर्मी ने भयंकर तबाही मचाई है, जिसका एक फुटेज भी जारी किया है जो कि हम ज्यादा दिखा नहीं सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से भी किसी ने इसको रीट्वीट किया था लेकिन इसे हटा दिया।
भारत से किसी भी तरीके के हमले के डर से अब पाकिस्तानी नेवी ने अरेबियन सी में अपने जंगी युद्धपोत भेजे हैं और उनका लाइव फायर ड्रिल शुरू किया है। घबराहट इतनी है कि अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा इन लोगों से। यहाँ पर दोस्तों फाइनली पाकिस्तान ने गिलगित, स्कर्दू और पीओके के अन्य क्षेत्रों से आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से आने जाने वाली सभी फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई हैं। और यहीं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने कराची और लाहौर से स्कर्दू के लिए जो 2 उड़ानें होती थी उन्हें भी रद्द कर दिया है। और इवन पाकिस्तान ने अपना स्कर्दू एयरबेस जो है उसे हाई अलर्ट पर रख दिया है। इसलिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल बन चुका है।